Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. So guys, this is the performer part of the series that we are doing in the RE framework in UiPath Studio. That is the process vendor invoice. हम ये project कर रहे हैं, right? Let's get started. Okay. So last time in the video we saw that how we extracted the data through document understanding, and we used a generative extractor to extract all the data, right? Okay, so now we don't have to use present validation station because आगे but एक दो instances के लिए मैं तब भी इसको use करूँगा, ठीक है? And we did transfer all this data to a this arguments out arguments, ठीक है? हमने data out arguments पे डाल दिया है. अब इसके बाद now what is the next step? Now guys, हमें क्या चेक करना है अगर मेरी जो टैक्स आईडी है वो इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है. So I need to define a, I need to design a or devise a workflow or a logic. ठीक है, let's do one thing, sequence and acme. I can say if I can say check tax id present, right? ये मैंने नाम दे रखा है चेक टैक्स आई डी प्रेजेंट. लेट्स क्रिएट इट. ओके, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग दिस आर्गुमेंट इन अंडरस्कोर टैक्स आईडी, ठीक है? ऑब्वियसली आई विल बी प्रोक्योरिंग द वैल्यू ऑफ द टैक्स आईडी फ्रॉम अ आउटर वर्कफ्लो टू माय इनर वर्कफ्लो, दैट इज दिस पार्ट, ठीक है? ये मैंने यहाँ रख दिया एंड लेट्स क्रिएट अ वर्कफ्लो. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम लोग एक काम कर सकते हैं. लेट्स डू लाइक दिस. इफ़ हम इफ़ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? लेट्स यूज एन इफ़ एक्टिविटी. अगर मेरा जो क्या है इन टैक्स आई डी डॉट आई कैन से इक्वल्स, ठीक है, कुछ नहीं, ब्लैंक. अगर ये मेरा ब्लैंक है मतलब इसके अंदर क्या है? टैक्स आईडी नहीं है. और हमें पता है कि अगर हमारी टैक्स आईडी नहीं है तो हमें क्या करना है? इफ़ द वेंडर टैक्स आईडी इज मिसिंग फ्रॉम द इनवॉइस, रिजेक्ट द एक्टिविटी सी स्टेप. तो हमें ये पार्ट करना है पूरा, ठीक है? Go back to the work item details and open the work update work item. Send an email with the subject please add vendor and attach the invoice. Obviously हम जो invoice हमने procure की है download PDF file में से we have to download the invoice, sorry we have to attach the invoice with the specific mail ID, ठीक है? और उसके बाद हमें इसके यहाँ पे mention करना है that it is being rejected. Got it? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? गो बैक टू वर्क आइटम डिटेल्स एंड ओपन द अपडेट वर्क आइटम्स, सेंड एन ईमेल एंड देन वी हैव टू रिजेक्ट द वेंडर विद टैक्स आईडी. इतना लेट्स डू वन थिंग. हम पहले इस पे एक काम करते हैं. लेट्स डू वन थिंग, हम लोग पहले येस वाला पार्ट कर लेते हैं. दिस इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, यू कैन से, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है. तो लेट्स गो विद दिस पार्ट. अगर मेरी वेंडर टैक्स आईडी अवेलेबल है, अगर वो अवेलेबल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेंडर एग्जिस्ट करेगा सिस्टम 1 पे. अगर करेगा तो वी हैव टू गो बैक टू डैशबोर्ड, एक्सेस द ऐड इनवॉइस डिटेल सेक्शन फ्रॉम द इनवॉइसेस मेन्यू, ठीक है? अब नाउ देयर इज अ कैच गाइस, इसके अंदर मैं एक और वर्कफ्लो इन्वोक करूँगा यहाँ पे. तो आई हैव टू इन्वोक अ वर्कफ्लो इनसाइड अ वर्कफ्लो, क्योंकि जी मैं यहाँ पे ना हॉच पॉच नहीं करना. आई डोंट वांट एनी हॉच पॉच ओवर है कि नहीं यहाँ मैं बहुत बड़ा सा एक वर्कफ्लो बना दूँ, समझने में दिक्कत है. नो, सो वी विल बी क्रिएटिंग एन अनदर वर्कफ्लो. ये हमने यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया है. अब जो आएगा अगर इक्वल्स है कुछ नहीं तो फिर ये होगा, बट अगर कुछ है सो इट विल बी पुशिंग ओवर हेयर, ठीक है? अब हम काम करते हैं. लेट्स क्रिएट अ न्यू वर्कफ्लो एंड लेट्स से क्या करना है हमें यहाँ पे? वी हैव टू डू डैशबोर्ड एंड एक्सेस द ऐड इनवॉइस डिटेल सेक्शन फ्रॉम द इनवॉइसेस मेन्यू. ओके, लेट्स डू वन थिंग. इसे कर लेते हैं नेविगेट टू ऐड invoices, navigate to add invoices, ठीक है? Let's create it. So for that let's use a use application browser. The best practice is to use close never and open never as well, ठीक है? Let's automate it. So यहाँ पे हमने देखा हमारा PDF डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया था. हम कहाँ पे थे? वहाँ पे हम लोग थे. वैसे एक बार बताऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग कहीं पे भी हों हमें डायरेक्टली जाना है कहाँ पे? वी हैव टू गो टू हेयर इनवॉइसेस ऐड इनवॉइस डिटेल्स, राइट? बिकॉज वाई? हमें यहाँ पे लिखा है गो बैक टू डैशबोर्ड एंड एक्सेस द ऐड इनवॉइस डिटेल सेक्शन फ्रॉम द इनवॉइसेस मेन्यू, राइट?
सर्च फॉर द वेंडर. ओके 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 ओके, लेट्स डू वन थिंग. एक काम करते हैं, फॉर बिफोर ओके लेट्स क्रिएट दिस वर्क फ्लो. ठीक है, हम पहले इसको बना लेते हैं. नेविगेट टू ऐड इनवॉइसेस डिटेल. ठीक है, हम कहीं पे भी यहाँ पे मेंशन करेंगे, विल क्लिक एनीवेयर ओवर देयर. यहाँ कर लेते हैं. ठीक है, डोंट वरी. तो हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड नाउ लेट्स मेक इट डायनामिक. Okay, we had made this thing dynamic now, and let's go to URL. Okay, let's go with this URL, invoices, add invoice details. ठीक है, and ये URL मैं copy कर रहा हूँ यहाँ पे, and now I'll be giving this URL over here. This I'll be adding it into my config file. Okay, don't worry. ठीक है, तो यहाँ मेरा ये URL ऐड हो गया. ये वर्कफ्लो क्या करेगा, ये मुझे हमेशा ऐड टू इनवॉइस आइटम्स पे लेके जाएगा. ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स ले लेते हैं. इन अंडरस्कोर आई कैन से, नहीं एक काम करते, लेट्स वी हैव टू टेस्ट इट ऑल्सो, राइट, वी हैव टू टेस्ट इट ऑल्सो. सो लेट्स डिलीट इट. ओके, लेट्स डिलीट दिस आर्गुमेंट. एंड अभी मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ. ठीक है, let's navigate to some other page. Students download enrollment report, not found. Vendors देख लेते हैं, search for vendor. ठीक है, यहाँ पे हूँ. मुझे कहाँ जाना है, I have to navigate to add invoices section. Let's test this. Let's debug this file. Okay. So if you were testing your minute atomic workflow, so it's a good practice. ठीक है, ये चल गया है and we have directly moved to add invoice details. ठीक है, मेरा वर्कफ्लो चल रहा है. सो लेट्स क्रिएट एन आर्गुमेंट्स. ऑलवेज गाइस टेस्ट योर वर्कफ्लोज. एक्मे डैश कॉमन यूआरएल. वाई डैश, डैश मीन डैशबोर्ड. ओके, सो यहाँ पे बना दी इन एक्मे अंडरस्कोर नेविगेट टू ऐड इनवॉइस URL. ठीक है, ये मैं यहाँ डाल दूँगा. लेट्स डू वन थिंग, इसको हम ऐड भी कर लेते हैं. लेट्स ऐड इट ओवर हियर लाइक दिस. ओके, कॉपी, लेट्स पेस्ट इट. ठीक है, आई कैन से एक्मे ऐड टू इनवॉइसेस URL. यहाँ पे मैं इसको की दे दूँगा. द की विल बी नेविगेट टू ऐड इनवॉइसेस URL. ठीक है, ये हो गया है. एंड ये पार्ट तो मेरा है यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, डैश कॉमन और ऐड टू इनवॉइसेस URL आ गया है यहाँ पे. सो लेट्स गिव इट ऐड टू इनवॉइसेस URL एंड यहाँ पे आ गया मेरा डैश कॉमन URL. ठीक है, तो वी हैव मेड दिस थिंग फ्रॉम कॉन्फिग फाइल. अब इसको मैं यहाँ पे आई विल बी गिविंग दिस पार्ट ओवर हियर. वो मैं दे दूंगा. एट वेल विल बी मर्जिंग द वर्कफ्लोज. हैव वी मर्ज्ड इट? ओके, या वी हैव मर्ज्ड इट. सो लेट्स डू वन थिंग. बट या बिफोर दैट, सी हमने अभी क्या किया है, हमने अभी ऐड टू इनवॉइसेस हम यहाँ पे पहुँच गए हैं. इस पार्ट पे वी आर हेयर ऐड टू इनवॉइसेस. बट हम ये इनवॉइसेस तभी तो ऐड करेंगे जब हमारे टैक्स आईडी के थ्रू हम जो सर्च हमने नहीं किया है, राइट. आई डोंट थिंक दैट वी हैव सर्च विद द हेल्प ऑफ अ नेविगेट टू वर्क आइटम, डाउनलोड PDF, एक्सट्रैक्ट PDF. येस वी हैवंट सर्च. तो लेट्स डू वन थिंग. एक्मे, व्हाई वी आर मेकिंग दिस वर्कफ्लो, देखो, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, सर्च द वेंडर स्पेसिफाइड इन द इनवॉइस बेस्ड ऑन ए टैक्स आईडी, राइट. हमें टैक्स आईडी के बेसिस पे उसको सर्च करना है, राइट. और अगर यहाँ पे टैक्स आईडी नहीं है तो हम क्या करेंगे, वी विल देन रिजेक्ट द वर्कफ्लो. ये हम करेंगे उसके बाद, ये वाली एक्टिविटी वी कैन डू इट आफ्टर दैट. सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे थे, मैं आपको बता देता हूँ. वेंडर वी वर एट दिस पार्ट. ठीक है, हम यहाँ पे हैं. ये एक इनवॉइस है. लेट्स डू इट. एक सेकेंड. ठीक है, दिस इज इनवॉइस. यहाँ मुझे टैक्स आईडी नहीं दिखी, यहाँ मुझे टैक्स आईडी नहीं दिखी, तो डायरेक्टली आई विल गो टू दिस पार्ट
I'll be saying go to back to work items, जाऊँगा open the update work item, send an email to इतना इतना with the subject please enter and attach the invoice, set the status to rejected. अगर मुझे tax ID दिखी तो I will search for the vendor specified based on a tax ID. obviously search करेंगे तो हमें vendor यहाँ मिल जाएगा, ठीक है. So for that let's create Acme search by search vendor by tax ID, ठीक है. गॉट इट गाइज, ये हो गया. एंड यहाँ पे उसके बाद वी विल बी गोइंग ओवर हेयर यूजिंग एन यूज एप्लीकेशन ब्राउजर, राइट. एंड लेट्स गुड प्रैक्टिस क्लोज नेवर एंड ओपन नेवर, ठीक है. इंडिकेट एप्लीकेशन टू ऑटोमेट. ओके इसके आगे कुछ भी आए मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए. इसके आगे कुछ भी आए मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए. गो टू URL, राइट. आई विल बी गिविंग दिस पार्ट इनवॉइसेस सर्च, सॉरी वेंडर सर्च फॉर वेंडर, नॉट सर्च फॉर इनवॉइस, सर्च फॉर वेंडर, ठीक है. तो ये पार्ट मैं यहाँ डाल दूंगा, गिविंग दिस पार्ट ओवर हेयर लाइक दिस, ठीक है. एंड लेट्स अब मैं फॉर एग्जांपल आई एम एट हेयर, मैं वर्क आइटम्स पे हूँ एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस स्पेसिफिक वर्क फ्लो. इट्स रनिंग राइट, ओके. एंड वी आर डायरेक्टली एट द वेंडर टैक्स आईडी पेज. अगर यहाँ वेंडर टैक्स आईडी है तो ठीक है. तो यहाँ मैं आ गया हूँ, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, ये वर्क फ्लो खाली आपका वेंडर टैक्स आईडी तक मुझे पहुंचा रहा है. वी आर डिवाइजिंग एटॉमिक वर्क फ्लो. इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन रीयूज़ दिस एज वेल, ओके. सो फॉर दैट आई कैन डू लाइक दिस. इसको भी मैं अपने कॉन्फिग फाइल में ऐड कर लेता हूँ गाइस. आई विल गिव दिस नेम टू Acme navigate to search by tax ID URL, ठीक है. यहाँ पे हम कर सकते हैं Acme, I can say navigate by navigate, we can say to vendor tax ID URL, ID URL. So it's a good practice to use a Pascal notation, okay, right. ठीक है. एंड यहाँ पे हम बना देंगे अगेन in_Acme, एक नोटेशन रखते हैं अपना, उस पर चलते हैं गाइस, डैश common URL, okay. And another URL argument will be this is type n because it is procuring some value inside your workflow, ठीक है. Acme underscore I can say navigate to search by vendor tax ID. It's a long but ID URL, okay. It's a long argument but it will do the job. Tax ID URL and this will be in dash common URL, ठीक है. ये भी काम कर रहा है हमारा. and okay, save it. Always save your arguments, save your workflow when you're using arguments. नहीं तो वो आपको जब you'll be invoke करोगे ना workflow फाइल को तो वो नहीं दिखेगा वहाँ पे, and you'll be again creating that argument inside of that invoke import arguments, then it will be all blunder, okay. तो हम लोगों ने यहाँ बना लिया है सर्च बाय वेंडर टैक्स आईडी एंड नेविगेट टू ऐड इनवॉइसेस. हमने यहाँ पे वर्कफ्लो बना लिया. ना हाउ वी कैन कनेक्ट देम, ठीक है. ये मैंने यहाँ बना लिया है. एंड लेट्स डू वन थिंग अगेन, वेंडर टैक्स आईडी, ठीक है. नेविगेट टू वेंडर टैक्स आईडी एंड लेट्स क्रिएट अ वर्कफ्लो, ठीक है. हम क्या स्मॉल वर्कफ्लोज बना रहे हैं, ठीक है. मैंने आपको बताया है क्यों, बिकॉज टेस्ट करने में ईजी रहता है, ठीक है. एंड इट लुक्स अ मच मोर क्लीनर. आपको समझ में जल्दी आएगा क्या हो रहा है, ठीक है.
search by tags, search by okay, let's do one thing. इसको मैं नाम चेंज करता हूँ, नेविगेट रखते हैं इसका नाम हम लोग, बिकॉज वी आर ओनली नेविगेटिंग इट. Navigating, navigate, okay, to vendor by search vendor by tax ID. It's a long, but it will do the job. Okay. Navigate to search by vendor tax ID. ठीक है, ये हो गया. ओके, navigate to search by vendor tax ID. ओके, navigate to add invoices, navigate to, ये हो गया done. Got it? We are only navigating, we are not doing any operations inside of that. Let's create another sequence, and I can say Acme search by tax ID. ठीक है, tax ID obviously vendor की है, तो which we are using a short form. Use application browser. ठीक है, good practice, again following good practice, never. एंड यहाँ पे हम इस बार हमें स्ट्रिक्टली इस पार्ट को ऑटोमेट करना है, बिकॉज वी विल बी डूइंग सम ऑपरेशन इनसाइड ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, सर्च यहाँ मैं इसको नहीं बना सकता डायनामिक. वाई? बिकॉज वी विल बी डूइंग ऑपरेशन साइड ऑफ दिस ना, दैट्स वाई. ठीक है, सो लेट्स यूज टाइप इनटू, okay, we are using modern design, and let's go here, indicate the type vendor tax ID. The anchor will is automatically vendor tax ID label, and यहाँ पे vendor tax ID I'll be creating an argument that will be tax ID. ठीक है, यहाँ मेरा tax ID आ गया है. in tax ID आ गया, and then I have to use a click part. हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, कि हमें क्या करना है, टैक्स आईडी से ही सर्च करना है, वेंडर नेम से सर्च नहीं करना है. डोंट नीड टू सर्च बाय वेंडर नेम, ओनली सर्च बाय वेंडर टैक्स आईडी. अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये डाला, राइट, सर्च करते हैं, ये मुझे यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तभी वो नहीं आया, राइट. लेट्स पिक अनदर दिस पार्ट, देखते हैं हमारे पास कुछ है वर्कफ्लोज में आउटपुट पे. Yeah, we have a tax ID. Let's copy this just for the demonstration purposes. We are doing it, guys. ठीक है, vendors, vendor tax ID, search. अब मैंने सर्च करके, अब अगर ये पार्ट अवेलेबल है यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगा, तब मैं ऐड इन्वॉइसेस में तब जाऊँगा, इसके पहले मैं नहीं जा सकता. ठीक है, मुझे क्या करना है, अगर ये पार्ट अवेलेबल है यहाँ पे, ऑब्वियसली व्हेन विल बी, ये अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगी, ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ मिलेगा आपको. ठीक है, अगर टैक्स आईडी मेरी प्रेजेंट है पीडीएफ में, तो वी विल बी सीइंग समथिंग ओवर हेयर. ओवर कहाँ पे, यहाँ पे. इसको बंद कर देते हैं, राइट. तो अब ये पेज आ गया है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एल बी, वही सेम वो है. ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द सेम, सर्च बाय आईडी यहाँ पे आ गया है, बट दिस इज़ द सेम पार्ट, राइट. लेट्स डू वन थिंग. अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, हमने सर्च पे फिर से क्लिक किया है. ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे गाइस, सो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगता है. लॉजिक तो क्या है, दिस इज प्रीटी सिंपल. सर्च है, मैं यहाँ पे ये पार्ट डाला, एंड यहाँ पे यूआरएल पे जस्ट फोकस ऑन द यूआरएल, राइट, एंड आई क्लिक्ड ऑन सर्च. यहाँ पे क्या आ गया, सर्च बाय आईडी इतना इतना. तो आई हैव टू यूज अनदर दिस पार्ट, क्या कहते हैं, अनदर यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र फॉर दिस पार्ट ओनली. ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से दोबारा से यूज़ करता हूँ. सो लेट्स ट्राई टू मिनिमाइज इट एंड यूज़ हेयर, यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र. ठीक है, अगेन नो बिकॉज वो सर्च ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाएगा, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग, राइट. लेट्स डू दिस, एंड यहाँ पे विल बी मेकिंग ए डायनामिक. इसके आए कुछ भी आए, मुझे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, इसके आए कुछ भी आइडिया है, मुझे कोई मतलब क्या है, नहीं है. ठीक है, एंड यहाँ पे आई कैन यूज़ अ चेक ऐप स्टेट, राइट, चेक ऐप स्टेट. सो इसके लिए लेट्स हाईलाइट
दिस पार्ट, राइट। अगर यहाँ पे ये अवेलेबल है, या हम ये भी कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, वेंडर भी यहाँ पे, वेंडर भी कुछ अवेलेबल हो सकता है, राइट। क्योंकि आपने देखा था, जब मैंने आपको दिखाया था, जब हमने एक ऐसी टेक्स्ट आई डाली जो वहाँ पे नहीं अवेलेबल है, तो वहाँ पे ब्लैंक आया, कुछ नहीं था। मीन्स ये तब कि कब होगा जब हमारी टेक्स्ट आई डी अवेलेबल ही नहीं है पीडीएफ में, तभी तो होगा ये हमारा, खुद सोचिए आप गाइस, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ठीक है, नो वरीज। दिस पार्ट विल बी वेंडर, ठीक है, ये आ गया है। एंकर इज दिस पार्ट, टारगेट इज कॉपलर्स एंड मोर, इसको हम डायनेमिक बनाते हैं अभी, कन्फर्म इट, ठीक है। ये मेरा, अब इसके सेलेक्टर को हम लोग थोड़ा सा छेड़ते हैं, ठीक है। लेट्स गो विद फजी सेलेक्टर पे क्या लिखा हुआ देखें, कॉपीज एंड मोर, ओके। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं है, बट समथिंग विल बी देयर, कुछ आएगा यहाँ पे, कुछ भी आए, क्या कुछ तो आएगा, ठीक है। स्ट्रिक्ट सेलेक्टर, सेलेक्टर लुक्स गुड। कंप्यूटर विजन इज दिस पार्ट, ओके। इसको भी हम क्या करते हैं, डायनामिक बना देते हैं, कुछ आए मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आई थिंक इट लुक्स डायनामिक। विंडोज सेलेक्टर पर ऐसी कुछ चीज़ है जो मुझे नहीं वहाँ पे समझ में आ रही ना, ठीक है। एडिट टारगेट, ओके। सो अगर यहाँ पे ये पार्ट अवेलेबल है, अगर यहाँ पे क्या है, ये पार्ट अवेलेबल है, तो मैं क्या करूँगा, तो आई जस्ट यूज अ लॉग मैसेज, inside a log message I can say that text in system 1, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे ये पार्ट अवेलेबल है, तो आई विल बी राइटिंग वेंडर प्रेजेंट इन एक्मे सिस्टम 1, छोड़ देते हैं, एक ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली सिस्टम 1, वी नॉट यूजिंग सिस्टम 3, एक्मे वेबसाइट, ठीक है। वेंडर प्रेजेंट इन एक्मे वेबसाइट, ओके। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे हमने क्या किया है, ठीक है। हमने पहले यहाँ पे एक इस पर एक वेंडर टेक्स्ट आईडी को इनपुट किया है, उसके बाद वहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया है, ठीक है, ओके। एंड लेट्स डू अनदर, सो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं गाइज। हाउ वी कैन टेस्ट इट, वी कैन टेस्ट इट बाय गोइंग इनटू हियर in the dashboard, go to work items again, click this part, process vendor invoice. I just want to see that वो किसी और उसके लिए ले रहा है कि नहीं ले रहा है, किसी और इनवॉइस के लिए। This is not an invoice, it doesn't have that text ID that I want actually. Okay, to WI3, this is WI3. It is having it is having a text ID, okay. I think ये वो text ID तो नहीं है कहीं, let's don't know, let's have to see. Copiers and more है क्या, नहीं, soft load export, ठीक है। copiers and more I remembered it by that way actually. So let's test it, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, text ID will be this part, ठीक है। एंड ये मैं डाल दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव टू जस्ट टेस्ट दैट ये चल रहा है, इस पर नहीं चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ वेंडर सर्च पे आ गया है, ठीक है। नॉट यूजिंग एनी नेविगेटिंग बिकॉज हम यहाँ पे हैं, अपने वर्कफ्लो को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन, ठीक है, रिफ्रेश्ड, एंड लेट्स ट्राई टू डिबग दिस फाइल, ओके। क्लिक ऑन सर्च and soft load export is available obviously as I said, and you guys can see that vendor present in the Acme website. तो हमने ये पार्ट को डायनेमिक बना दिया है। रिपीट कर देता हूँ मैंने कैसे बनाया है, राइट। जस्ट यूज अ वाइल्ड कार्ड ओवर हेयर, ठीक है। एंड जो मेरा फजी सेलेक्टर था इसका, किसका, इस पार्ट का, आई जस्ट चेंज इट टू, यहाँ पे कॉपलर्स एंड मोर लिखा हुआ था, उस इंस्टेंस के लिए वहाँ पे कॉपलर्स एंड मोर था, चेंज इट टू वाइल्ड कार्ड बिकॉज यहाँ पे कुछ भी आए,
यहाँ पे कुछ भी है, मुझे उससे मतलब क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। फजी सेलेक्टर पे भी मैंने यहाँ पे गया हूँ एंड आई हैव चेंज इट ए नेम दैट इज एक्टिव एक्सेसिबिलिटी नेम एंड इनर टेक्स्ट ऑल्सो। यहाँ पे कुछ भी आए मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम इनर टेक्स्ट को हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट अभी मैं नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट टू डू दैट हार्ड स्टफ, ठीक है। हार्ड स्टफ नहीं है टू बी वेरी फ्रेंड्स, यस यू हैव टू गो टू यूर एक्सप्लोरर एंड क्लिक ऑन दैट एलिमेंट, वहाँ इनर टेक्स्ट आएगा, यू कैन रिमूव दैट इनर टेक्स्ट, जस्ट चेक ऑन द बॉक्सेस वो है, अपना आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ ऑन सेलेक्टर्स ऑन यूआई ऑटोमेशन एवरीथिंग, सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी गाइस, ठीक है। हर चीज़ मिलेगी आपको चैनल पे मेरे, डोंट वरी। अभी हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये क्या है, सेलेक्टर्स कैसे, जो जो नए लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है, यू गाइस आर वेरी प्रो, ठीक है। ओके ये हमारा दिस वी हैव टेस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये हमारा पार्ट टेस्ट हो गया है एंड इसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आई थिंक सर्च इज़ देयर, राइट, सर्च इज़ देयर, ठीक है। एंड द पार्ट दैट इज़ नॉट देयर इज सर्च बाय आईडी, लेट्स डू इट लाइक दिस। ओके एक्सपैंड कर देते हैं इसको हम थोड़ा, एक्मे search by id page, your search by id, you can say results page url, it will be more clearer, okay। and I can say acme यहीं पे लिख रहे हैं ना हम लोग, हाँ acme no not navigate, I have to use search by tags id url, ठीक है। हम लोग हमेशा रेफर कर सकते हैं दैट यहाँ पे क्या आएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग अलग अलग यूआरएल्स को यहाँ पे सेव करें जस्ट फॉर आवर ओन फिजिबिलिटी, ठीक है। ये पार्ट आ गया, इसको मैं यहाँ डाल दूंगा, कैन सी दैट इन अंडरस्कोर एक्मे सर्च बाय टैक्स id d url, ठीक है। इसको मैं कहाँ डालूंगा, आई विल बी सर्चिंग इट, सॉरी गिविंग दिस url ओवर हेयर, सर्च बाय टैक्स id url, ठीक है। यहाँ पे वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट हम चेक ऐप स्टेट कर रहे हैं कि वो वेंडर प्रेजेंट है कि वहाँ पे नहीं है। ऑब्वियसली इट विल बी देयर, राइट, बिकॉज इफ इट्स इन द पीडीएफ इट इज़ देयर, ठीक है। ये साइट का आर्किटेक्चर है, वेबसाइट का आर्किटेक्चर है, अगर वहाँ पे है तो वहाँ मिलेगा आपको। vendor search, let's give this part as well, in argument obviously we are taking some value inside। अब तो आई थिंक आपको guys रट गया होगा what is in what is out, right, what is in what is out what is property। property के बारे में बताऊंगा in another video, but अभी हम in out focus करते हैं, in out and in out and in slash out। let's go with navigate to search by tags id d url। नेविगेट वाला यूआरएल अलग है, इसको मैं यहाँ डालूंगा, ये नेविगेट वाले को यहाँ डालूंगा एंड इसको मैं यहाँ डालूंगा, इसको मैं यहाँ डालूंगा, ठीक है। पार्ट क्लियर है, इसको हमने बना दिया है। तो हमने यहाँ पे वेंडर टैक्स आईडी के थ्रू चेक भी कर लिया है दैट अब जो हमारा डेटा है दैट इज़ वेयर वेंडर टैक्स, यहाँ पे हमने सर्च कर लिया इसको, तो हमने ये वाला पार्ट कर लिया है, sorry we have already done this part। मैंने बंद कर दिया क्या, नहीं, अच्छा सॉरी यार, we have searched through the vendor part, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया है, we have already went to, हमने ये वाला पार्ट भी बना दिया है, go back to add invoice detail, ये भी हमने कर लिया है, fill in all the fields of the form। अच्छा हम क्या करें, एक एक पार्ट का अलग अलग वर्कफ्लो बना रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कुछ पार्ट मर्ज हो सकते हैं विल डेफिनेटली डू इट, बट अगर वो नहीं हो सकते हैं विल बी मेकिंग अनदर सेपरेट वर्कफ्लो आउट ऑफ दिस पार्ट। इट टेक्स सम टाइम, ठीक है, बट एटलीस्ट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, ठीक है। ओके ठीक है, तो आप लोग आई थिंक गाइज यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, विल बी ये हमारा लास्ट वर्कफ्लो होगा, इस पे क्या कहते हैं, इस पे ये लास्ट वर्कफ्लो है, सॉरी दिस पार्ट चेक टैक्स आईडी पार्ट, ये लास्ट वर्क, इसी के अंदर में ये सब आई विल बी
पुलिंग ऑल द दिस पार्ट्स ओवर हेयर, ताकि क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा चीज़ अलग अलग। सी अगर मैं यहीं पे सब बनाते जाऊँगा ना देन के अंदर तो हॉल लिटिल हॉच पॉच, ठीक है। लेट्स डिवाइड अनदर वर्क फ्लो। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट बना लेते हैं। गो टू द वर्क आइटम्स एंड ओपन द अपडेट वर्क आइटम, सेंड एन ईमेल। हम ये पार्ट को नंबर 1 को नंबर 3 को हम साथ में रख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये इसके बाद यही होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 3 और 4 को विल बी डूइंग टुगेदर इन अ सिंगल वर्क फ्लो, ठीक है। फिल इन ऑल द फील्ड्स ऑफ द फॉर्म। एक काम करते हैं, लेट्स डू, पहले हम ये वाला पार्ट बना लेते हैं पूरा का पूरा। गॉट इट, फिल इन ऑल द फील्ड्स ऑफ द फॉर्म, ओके, ठीक है। लेट्स डू इट। एक्मे कैन से फॉर्म फिल, ठीक है। फॉर्म फिल कहाँ पे आके होगा, फॉर्म फिल होगा जाके मेरा ऐड इनवॉइस डिटेल्स में, वो उसके लिए मैंने अलग से वर्कफ्लो बना रखा है, ठीक है। सॉरी, सो इनवॉइसेस ऐड इनवॉइस डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पे मेरा फॉर्म फिल होगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होगी, मेरे पास है। कहाँ से आएंगी ये चीज़ें, एक्सट्रैक्ट PDF डेटा, ये चीज़ें आएंगी जो मैंने किससे लिया है, डॉक अंडरस्टैंडिंग से लिया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे करते हैं ऑटोमेट, यूज़ एप्लीकेशन अगेन गाइस, ओके। ये लास्ट वर्क फ्लो होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई एम जस्ट मेकिंग अ स्मॉल वीडियोज़ गाइज। ज़्यादा कितना टाइम हो गया, 31 ना, ज़्यादा देर का नहीं बनाएंगे इसको हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। ओके, एंड लेट्स गो हेयर, यूज़ द बेस्ट प्रैक्टिस अगेन, क्लोज नेवर, ओपन नेवर, ठीक है। टाइप इनटू, लेट्स गो हेयर एंड इनवॉइस नंबर, ऑटोमेटिक ले लिया उसने, ठीक है। टाइप इनटू अगेन गाइज, वेंडर टैक्स ID अगेन ले लिया उसने। मैं ये पूरे टाइप इनटू करके आपसे दोबारा मिलता हूँ, ठीक है, वीडियो पे। ओके सो गाइस, आई हैव ऑलरेडी यूज्ड ऑल द टाइप इनटू एक्टिविटीज टू टाइप ऑल द दिस डेटा इनटू अ दिस पार्ट यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ आर्गुमेंट्स भी बना लिए हैं, कुछ के बहुत सारे आर्गुमेंट्स बना लिए हैं। ये आर्गुमेंट्स यही हैं जो इनवॉइस नंबर, इनवॉइस ID का है, वेंडर टैक्स है, टैक्स ID, डेट, दिस ऑल विल बी पुशिंग डेटा इनसाइड ऑफ दिस वर्क फ्लो फ्रॉम आउटर वर्क फ्लो, ठीक है। कूल। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे क्या करना है, क्लिक ऐड इनवॉइस डिटेल पे क्लिक करना है, सिंपल। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लिक एक्टिविटी यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है। विल बी इंडिकेटिंग दिस पार्ट, ऐड इनवॉइस डिटेल्स, एंटर, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो यहाँ एक अलग से पेज बन के आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे आता है, ओके। एंड फॉर दैट पार्ट टू वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब भरना पड़ेगा वहाँ फटाफट। लेट्स कॉपी दिस पार्ट, Ctrl+C, एंड दिस पार्ट वॉज टैक्स ID, टैक्स ID, invoice number is this. See how hard it is to the as is process, right, ठीक है। तभी we are using RPA. Date is this part, अरे oops, date is this part, okay. And currency is, I can just type RON. Item description is what, beverages and catering, beverage and catering. Untaxed amount is what, जिसमें टैक्स नहीं लगा वही तो अनटैक्स अमाउंट हुआ ना, ऑब्वियसली। इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये अनटैक्स्ड अमाउंट हुआ, अनटैक्स्ड अमाउंट आगे जाकर मुझे लगेगा तो वी कैन स्प्लिट दिस पार्ट एज वेल एंड ओनली यूज दिस पार्ट, ठीक है। टैक्स अमाउंट इज दिस पार्ट, ओह सॉरी, this part, total amount is this part, okay guys, this is done, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड इनवॉइस डिटेल्स पे जाके, सो इट्स सेड योर ऑपरेशन अकाउंट इज स्पेसिफिक एरर्स, प्लीज वेरीफाई इनपुट डेटा, रिट्राई, कॉन्टैक्ट द IT डिपार्टमेंट, ओके दिस इज न्यू, ऐड द इनवॉइस डिटेल, ओके। आई थिंक ये इसलिए कह रहा है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये ना इट्स डूइंग इट लाइक दिस बिकॉज यहाँ पे ये इंस्टेंस के लिए मैंने अपना डेटा को रिफ़्रेश किया है, एंड दिस इंस्टेंस के लिए ये वैलिड नहीं है, ये वाली जो क्या कहते हैं, ये इनवॉइस है वो वैलिड नहीं है। आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज़ शोइंग। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेट्स ट्राई, अगर ये ऐसा कहता है तो वी हैव टू रिमूव द
RON from this part, for the currency from this part. I don't think that वो कहेगा because I have done this project. So this is it. मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो यहाँ पे आती है, दैट्स वाई वी आर फिलिंग दिस फॉर्म. ठीक है, करेंसी SRON. ठीक है, आइटम डिस्क्रिप्शन. ओके, वी कैन डू लाइक दिस. ठीक है, इट्स मच मोर ईजियर एंड बेटर एज वेल. ओके ओके, ठीक है, लेट्स सी. अगर अब भी देगा तो इट विल बी एन इनवॉइस एरर. ओके, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, डोंट वरी, हम लोग एक काम करते हैं, वी विल बी यूजिंग एन इनवॉइस जो इस इंस्टेंस, मैंने अपना डेटा रीसेट किया यहाँ पे एक्चुअली, दैट्स वाई. ठीक है, हमें ऐसी इनवॉइस ढूंढते हैं जो इस इंस्टेंस से मेरे पास हो. जैसे यहाँ पे है, देखते हैं ये क्या है. ओके, दिस इज द सेम इंस्टेंस राइट. ओके, 1 सेकेंड. ओके, मैं आई थिंक कोई स्पेस का मिसमैच कर रहा हूँ, आई थिंक सो, मेरे ख्याल से. जस्ट 1 सेकेंड गाइस. ओके, सो सीम्स लाइक हम लोग वही गलती कर रहे थे. इस इंस्टेंस से मुझे PDF लेनी, बोली इस इंस्टेंस की PDF है, सब कुछ सेम था. यहाँ पे IT सपोर्ट लिखा हुआ है खाली. ठीक है, एंड सम नंबर्स वर ऑल्सो डिफरेंट ओवर थे. हमने क्या गलती क्यों आ रही थी, एरर इसलिए आ रहा था ऐड इनवॉइस करने, बिकॉज वो पुराने इंस्टेंस की PDF थी जब मैंने डेटा को रीसेट नहीं किया था. ठीक है, यू गाइस कैन डू द रीसेट एज वेल. ठीक है, अब मैं आपको बताया तो जब ये आप ऐड कर देंगे तो यहाँ ये आएगा, द परफॉर्म ऑपरेशन वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल. ये मैं इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था बिकॉज मुझे वो इस पेज का यूज़ है. ठीक है, वाई आई एम यूजिंग दिस पेज मैं आपको बता देता हूँ. या हम लोग फॉर्म फिल पे थे. ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने फॉर्म फिल कर लिया है एंड आई प्रेस्ड ऐड इनवॉइस डिटेल्स एज वेल. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे सक्सेस आ रहा है लिख के, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐड है. तो दिस इज़ द चेंज इन URL राइट. तो हम दोबारा से यहाँ पे ऐड यूज एप्लीकेशन ब्राउजर कर सकते हैं. आई जस्ट वॉन्ट दैट एवरीथिंग शुड बी गो बाय द बुक. ठीक है, यहाँ पे हम चेक ऐप स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, बट मैं चाहता हूँ कि वो फेल ना हो वहाँ पे सेलेक्टर पे जाके, दैट्स वाई. ठीक है, ये पार्ट को मैं ऑटोमेट करूँगा and success will be there and I'll just say एक चेक ऐप सेट यहाँ पे रख देंगे हम लोग. एंड ऑब्वियसली अगर ये पार्ट अवेलेबल है, एक काम करते हैं, इसको नहीं रखते हम लोग इसको लेते हैं, सक्सेस को. एंकर विल बी होम. इट्स वांट अ बिग UI एलिमेंट रेदर देन अ स्मॉल UI एलिमेंट. वैसे वो ढूंढ तो लेगा बट तब भी. ठीक है, लॉग मैसेज विल बी एडेड in voice successfully. ठीक है, added invoice successfully will be the log message. ये पार्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये पार्ट क्या है, ये पार्ट सबके लिए सेम है. दैट इज़ द सेम पार्ट फॉर एच एंड एवरी इंस्टेंस. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग can create another argument. You can say acme add invoice success URL. ठीक है, add invoice success URL एंड इसको मैं पुश कर दूंगा यहाँ पे. गॉट इट गाइस, ये हो गया. एक और मुझे यहाँ पे URL यूज़ करना है, दैट इज़ द एड URL. ये आई थिंक मैंने रखा हुआ है इसमें. हाँ, नेविगेट टू एड वॉइसेस URL. ओके, n_acme navigate to add invoices URL. ठीक है, ये पार्ट क्लियर है. इसको मैं टू नेविगेट टू ऐड इनवॉइसेस URL. ठीक है, तो ये पार्ट भी आपको क्लियर हो गया है. अब हमने यहाँ पे क्या कर दी, हमने यहाँ पे वर्कफ्लोज बना दिए. अब हमको हमें ऐड करना है. कुछ वर्कफ्लोज पेंडिंग है, लाइक दिस पार्ट. ये भी हो गया है हमारा. ठीक है, जैसे मुझे ईमेल का मैं अलग से वर्कफ्लो बना रहा हूँ, मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ और मैं
इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। अब ये खाली वी जस्ट नीड 3 वर्क फ्लोज, 1 फॉर द ईमेल, 1 फॉर दिस पार्ट, 1 and 3, and 1 for this part 3 and 4. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइज, एंड आवर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड देन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो आज हमने लोगों ने देख लिया था कैसे हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक बना सकते हैं कि अगर ये पार्ट इक्वल है नन के, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा। एंड हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड स्मॉल स्मॉल वर्क फ्लोज, ताकि आपको समझ में आए यहाँ पे क्या हो रहा है। टेक्स्ट आईडी पे जा रहा है, नेविगेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर रहा है, टेक्स्ट आईडी सर्च करेगा तो अगर मिल गया तो क्या होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, राइट। फॉर्म फिल करेगा, ऐड इनवॉइस पे जाके नेविगेट करेगा, उसको फॉर्म फिल करेगा पूरे, ये मैंने आपको दिखाया है, टाइप इनटू एक्टिविटीज़ यहाँ पे डाल के, ठीक है। So it will be in argument इसलिए because some value will be coming to this workflow. Out argument some value will be pushing out from this work. Simple. In आना, out जाना. Simple as it is. बस save your arguments always. नहीं तो आपको import arguments पे दिक्कत आएगी. ठीक है, तो this was it for this video. In the next video we will try to complete this project. ठीक है, थोड़ा सा long project है, थोड़ा सा ज़्यादा workflows हैं, but ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको तोड़ के बताया एवरी पार्ट फ्रॉम द PDD ओनली। ठीक है, वी आर फॉलोइंग द PDD, प्रोसेस डिजाइन डॉक्यूमेंट, राइट। ये आपको मिलेगा व्हेन विल बी डूइंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है, सो विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो गाइज, and if you have any doubts in my learning pattern, please feel free to reach out to me in the YouTube section as well. Just comment करो मुझे, and I'll be happy to help you guys. ठीक है, and if you like the video, you know what to do. Don't forget to like, share and subscribe the channel as well, and please share it with your friends who are new to UiPath or experience as well. I just want my all knowledge should be transferred to you. जो मुझे आता है वो आपको आना चाहिए। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो अपने प्रोजेक्ट फाइल्स नहीं शेयर करता है एंड ऑनलाइन, यू नो, लाइक इज़ नॉट एबल टू, यू नो, बताता नहीं है क्या कर रहा है एवरीथिंग। सो आई एम जस्ट टेलिंग एवरीथिंग on the camera, on the recording, everything is doing live. ठीक है, thank you so much for being here, and as always keep learning.